मैंने 2 दिनों में आपसे अपनी बेटी की तलाक मांगी थी, आज तीसरा दिन है। क्या गए हो तुम? दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हो। मैं होश में हूँ। खैर मनाओ कि जो ज़्यादतियाँ मेरी बेटी के साथ हुई हैं उसके बदले मैंने तुम्हें नहीं घसीटा और तुम तलाक मांग रहे हो। ज्यादती तो तुम्हारी बेटी ने की है। कभी मेरे मोहल्ले का चक्कर लगा कर तो देखो, अपनी बेटी के कारनामे तो सुनो। हर एक की जुबान पर इसकी बेहयाई की दास्तानें हैं। बस, मैं और बकवास नहीं सुनूंगा, एक लफ्ज और नहीं सुनूंगा। उस दिन मैंने सुन लिया, इससे पहले कि मैं अपने आपे से बाहर हूं। जाओ यहाँ से। मेरी बेटी को तलाक दो अभी के अभी। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे घर के चक्कर लगाने का। मजाक समझ रखा है तुमने शादी में आपको। तुमने रिश्ता तय किया था। अगर तुम्हें रिश्तों की लाज नहीं है, इसका ये नहीं मतलब कि हम भी यही अमल इख्तियार करें। जब उसने हमारी बेटी की कदर नहीं की और उसको तलाक दे दी है, तो खाम में क्यों आप इसकी बेटी से चिमटे बैठे हो? तलाक देके निकालो इसको बाहर। दो मर्द आपस में बात कर रहे हो तो औरत का बीच में जबान खोलना कतई जरूरी नहीं है। हम अपनी बीवी को तलाक देने का कोई इरादा नहीं रखते। सुन लो, मैं अपनी बेटी को ले जाने का इरादा रखता हूँ और देखता हूँ मुझे कौन रोकेगा। शादी बाहर आओ। चलो बेटी, ये तुम्हारा घर नहीं है। मैं 1 मिनट भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा यहाँ। हमारी जरूरत कैसे हुई हाथ लगाने की? ये तुम्हारी बेटी नहीं, हमारी बेगम है। ले जाने की बात कर रहे हो? जाऊं तो तुम्हें भटकने भी दूं इसके करीब, समझे हो? पहले कि हमारे सफर का पैमाना लबरेज हो, हमारे तालिब तुम्हारी हड्डी पसले कर दें। तुमने और मैंने एक लेन देन का रिश्ता किया था। मेरी तरफ से वो रिश्ता टूट चुका है। तुम्हें भी ये रिश्ता तोड़ना होगा। मैं खामोश नहीं बैठूंगा, अपनी बेटी को लेकर जाऊंगा और अपने ऊपर होने वाली बेइज्जती का बदला भी लूंगा तुमसे। मैं मेहमानी में हूं। औरत अपने शौहर का दिफा करती है और तुम उसके साथ जाने को फिर रही थी। 2 टोक जवाब देना था उसे कि औरत अपने शौहर के घर से नहीं जाती, सिर्फ उसकी लाश निकलती है। जीशान, तुम यहाँ बैठे हो और मैं तुम्हें पूरे मदरसे में ढूंढ रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें पता है, साई ने शादी बीवी को तलाक देने से इनकार कर दिया। उसके बाप को मना कर दिया उन्होंने। क्या? मगर क्यों? मुझे क्या पता, उनके आपस में झगड़े भी हुए और शादी बीवी का बाप चला गया। इस वक्त हमेशा मेरे खिलाफ फैसले क्यों कर दिए? मुझे मजबूरन वही रास्ता यहाँ से भगाना पड़ा। अब्बाजान, आपकी तरबियत ऐसी नहीं है कि मैं बदचलन हो जाऊं। जिस कुरान पाक की कसम है जो आपने मुझे हिफ्ज करवाया, मैंने अपने खाविंद के साथ कोई खयानत नहीं की। मुझे बेहश्ती जेवर के वो अल्फाज आज तक याद हैं। शौहर औरत का मिजाज खुदा होता है। मैं अपने खुदा को कैसे नाराज कर सकती हूँ? अपने लिए जहन्नुम की आग का इंतखाब नहीं कर सकती अब्बाजान।
आपने तो मुझ पर यकीन ही नहीं किया और मुझे बदचलन करार दे दिया। लेकिन अब्बा जान, अगर आप भी ऐसा करेंगे ना तो नहीं जी पाऊंगी। इससे तो अच्छा है कि आप खुद ही मेरा गला घोट दें। मैं आपके लिए बदनामी का बाइस हूं ना। आप मेरा गला घोटते हैं अब्बा जान, नहीं जी पाऊंगी। नहीं मेरी, सामने तुम्हारी कदर नहीं हुई। तुम्हारा बाप तो जिंदा है, तुम्हारा रिश्ता है कैसी जगह कराएंगे। वो जाहिल इंसान जल जल के राख हो जाएगा। ये हमारा दूसरा वादा है। आपने मुझे याद किया? ये बच्चा, ये बताओ, ये तुम्हारे घर में कितने अफराद हैं? माँ बाप के अलावा, मतलब बहन भाई कितने? मैं इकलौता हूँ। हाँ, बचपन में ही मर गई थी, काफी बेरहमी की वजह से। अल्लाह ने जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाई। तुम्हारा बाप वैसे ही शक्ल से दरिंदा सिफ्त इंसान लगता है। उसने तुम्हारे लिए कोई रिश्ता वगैरह, कोई मंगनी वगैरह तय की? एक लड़की पसंद की थी, उसकी शादी कहीं और कर दी। कोई बात नहीं, दिल मत छोटा करो। रिश्ते आसमानों में बनते हैं, इसमें तुम, जिसे तुमने पसंद किया, अल्लाह मियां ने उसे तुम्हारे लिए पसंद नहीं किया। यहाँ तालीम खत्म करने के बाद तुम क्या सोच रहे हो? अपने बाप के घर वापस जाओगे या कहीं और अपना घर बसाओगे? उस शख्स के पास तो हरगिज़ नहीं रह सकता, इससे मेरी माँ की जिंदगी तबाह। मुझे पहले ही पता था तुम अपने बाप के रवैया से दिल बर्दाश्त हो। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। और एक बेदीन और गुमराह इंसान है। तुम्हारा कोई बड़ा बेटा नहीं। तुम में हम अपनी औलाद दिखती। तालीम मुकम्मल करो, आज मैं मदरसा चला सकता। मदरसा संभालोगे, उसके बाद तुम्हें बसाना, तुम्हारी शादी ब्याह करना, इसकी जिम्मेदारी अब हमारे कंधों में। जी, मैं अब जाऊं?
सब्जियों वब्जियों को हाथ लगाने की जरूरत नहीं तुम्हें। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। खाना पकाने की बारी मेरी है। तेरे हाथ का शहद भी खाए ना तो लानत है हम पे। खाना खाना तो दूर की बात। चल हट। नहीं छोड़ूंगी इसको मैं, और ना ही इसके हाथ का बना हुआ खाना खाऊंगी। दिल जलता है अपनी बेटी को देखकर मुझे। और ये यहाँ सब्जियां बना रही है और धमधमाती फिर रही है। उठ यहाँ से चल। मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें, जरूरी बात है तुमसे करनी। जी बोले। इस सादिया का पीछा छोड़ो और अपनी बेटी के बारे में भी कुछ सोचो। अब क्या सोचना है उस किस्मत की मारी के बारे में? इसके बाप ने उसे तलाक का दब्बा तो दे दिया है। मैं इसका बाप हूं ना, अभी हूं। इसके लिए कोई रिश्ता वगैरह भी देखना है कि नहीं? मौलवी साहब, अभी तो उसकी तलाक को चंद दिन भी नहीं गुजरे। अभी तो उस बेचारी की इद्दत भी पूरी नहीं हुई और आपने फिर से उसे घर से निकालने का सोच लिया है। इद्दत भी पूरी हो जाएगी, लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि हम उसके लिए रिश्ता ना देखें। हमें उसके लिए बेहतरीन रिश्ता मिला है। खुदा के लिए मौलवी साहब, अब फिर से मेरी बेटी को किसी मर्द की भेंट चढ़ाने की कोशिश मत करें। अरे भाई, इस बार भेंट नहीं चढ़ेगी। एक ऐसा दामाद ढूंढा है हमारे साथ यहीं रहेगा। क्या? ऐसा दामाद कहाँ से मिलेगा? मिलेगा नहीं, मिल गया है। तालिब नहीं है यहाँ, हमें अंग्रेजी पढ़ाने आता है। जीशान बहुत अच्छा लड़का है। फैसला किया है कि बल्कीस की उससे शादी कराई जाए। एक दो दिन में हम तुम्हें भी उससे मिलवाएंगे, तुम एक बार रख लेना। उससे बेहतर खास दामाद हमें नहीं मिलेगा। आपने बुलाया सर? हाँ अब्दुल्ला, जाओ भाई वापस मदरसे। ईशान बच्चे जरा हमारे पास बैठो, बैठो हमारे पास। जाओ तुम। बेगम ज़ैनब, आबिदा, सादिया, बेटी बल्कीस। आओ। नकाब उठाओ। इसके सामने पर्दा करने की जरूरत नहीं है, सब नकाब उठाओ। हमारा फरमा बरदार तालिब है जीशान, से हमने अपना मुंह बोला बेटा बनाया। आज से इसके सामने कोई पर्दा नहीं करेगा। हमारी बड़ी बेगम है सनम। सबसे छोटी आबिदा, सबसे छोटी वो परे खड़ी है सादिया, ये बीच में खड़ी है हमारी बेटी बल्कीस। जाओ जाओ।
परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चा। ये जो अनायत हमने तुम पे की है हर किसी पे नहीं करते। अपनी औरतों से तुम्हारे सामने पर्दा ना कराने का मतलब है कि तुम हमारी औलाद हो। हमारी औरतें तुम्हारी माएँ हैं, समझे? हमने सिर्फ तुम्हें घर में जगह नहीं दी, अपने दिल में भी जगह दी है। अब से तुम बगैर पर्दा किसी वक्त घर आ सकते हो। जी मौलवी साहब। चलो आओ, तुम्हें एक चीज दिखाएं। मौलवी साहब ने सब तालिबों को छोड़कर ज़ीशान को घर आने की इजाजत क्यों दी? कहीं उन्हें हम पर शक तो नहीं हो गया? और बेगम, ये मेरे साहब का लड़का है जीशान, सलाम करो इसको। ये मेरी गोदों में पल कर बड़ा हुआ है। ये और सादी बेटी साथ ही खेलते थे। ये जो तालिब है ज़ीशान, क्यों? ये और आप तो एक साथ खेलते कूदते थे ना? हाँ, मेरे अब्बा के साहब का बेटा है। मैं बचपन में उनके घर जाया करती थी। मगर ये तो कॉलेज में पढ़ता था और हमारी शादी का दिन भी कॉलेज से ही आया था। तो यहाँ ये मदरसे में क्या कर रहा है? पता नहीं, मुझे भी आज पता लगा कि वो मदरसे का तालिब है। मौलवी साहब ने सारे तालिब को छोड़कर इससे घर आने की इजाजत क्यों दी? हाँ, यही तो। अच्छा खैर छोड़ो, मैं दरअसल आपसे अम्मा जान के रवैये की माफ़ी मांगना चाहती हूँ। पता है, जब वो आपको कोसती हैं, आपको बातें सुनाती है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरे साथ बुरा तो आपके अब्बा ने किया है। इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं है, आप तो खुद मेरी ही तरह हैं। पता है, अम्मा जान ना गुस्से की थोड़ी सी तेज हैं, इसलिए आप उनकी बातों को एक कान से सुना करें और दूसरे कान से निकाल दिया करें। उनकी बातों का बुरा नहीं मनाया करें, कभी कभार वो थोड़ा ज्यादा बोल जाती हैं। माविश, तुम्हारी रिपोर्ट तो अच्छी नहीं है भाई। डॉक्टर कह रहा था लिवर बढ़ चुका है, लंग्स अफेक्टेड हैं, इसीलिए सांस लेने में भी मसला होता है। अच्छी भली तो थी तुम, फिर अचानक ही इतनी सारी बीमारियां कहां से आ गई? पता नहीं, मेरी तो खुद समझ में कुछ नहीं आ रहा। पता नहीं मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। सब छोटा मुंह और बड़ी बात होगी, मगर मुझसे ये कहे बगैर रहा नहीं जाता। मैम सारा दिन तो पार्लर में काम करती हैं और रात रात भर जागती रहती हैं। और सर, वो जो आप औलाद न होने की वजह से कभी कभी इन पे नाराज होने लगते हैं, उसकी वजह से छुप छुप कर रोती हैं साहब। कई दफा मुझे साथ लेकर दरगाह गई मन्नत मांगने के लिए। अब साहब, जब इस तरह सोचेंगी और इस तरह परेशान रहेंगी तो बीमार तो होंगी ना साहब। ठीक है, तुम जाओ।
मैं अगर किसी महरूमी की वजह से कभी गुस्से से कुछ कह देता हूं तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि तुम डिप्रेशन में चली जाओ। बस खत्म करो ये पार्लर वाला, कोई जरूरत नहीं है इसकी। आज के बाद तुम कहीं नहीं जाओ, घर पे रहोगी, अपनी मेडिसिन लोगी और आराम करोगी। बस नहीं है ना औलाद हमारे मुकद्दर, अगर होती तो कम से कम जीशान हमें इस तरह तो न छोड़ के जाए। जी साहब। हाँ शकील, क्या बना सादिया का? साहब वो मौलवी मेरी बेटी को तलाक ही नहीं दे रहा, अभी मैं क्या करूं? अदालत में खुला दायर करो, और क्या करो? साहब मैंने एक वकील से बात की थी, लेकिन खुला की दरखास्त लड़की की तरफ से दी जाती है और उस पे लड़की के दस्तखत भी जरूरी है, तो लड़की तो मेरे पास है नहीं, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? इस मौलवी ने हम दोनों की औलादों पे कब्जा कर रखा है, पर मजबूरी यह है कि हम उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निशान बच्चे जाओ, जाके रखो, हमसे आगे मुलाकात करो। जी। थैंक गॉड मुझे तन्हाई में सामना तो मैं तो एक घर में रहने के बावजूद भी तुमसे कुछ नहीं कह पा रहा। सब क्या हो रहा है जीशान? मैंने सुना है मौलवी ने किसी बड़े तालिब के लिए अपनी बीवियों का पर्दा खत्म नहीं किया। तुम्हारे लिए ये चक्कर क्या है? मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि मुझे तुमसे रसाई मिल गई। अब हम आसानी से यहाँ से निकल सकते हैं। हम नहीं निकल सकते इनसे, बल्कि हम बुरी तरह फंसने वाले। मुझे लगता है मौलवी को हम पर शक होगी और हमें जाल में फंसाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। तुम ये क्यों नहीं सोच रही थी कि किस्मत हम पे मेहरबान हो चुकी है? अच्छा भी तुम जाओ, बावर्ची खाने में किसी भी वक्त कोई भी आ जाएगा। अगर कोई आएगा तो उसकी आहट मुझे सुनाई दे देगी, मेरा ध्यान उसी पर है। तुम परेशान क्यों हो? पता नहीं, जब से अब्बू ने उसकी बेटी को तलाक दी है, उसकी नजरों में मेरी कदर खत्म हो चुकी है। तो मुझे ऐसे देखना है, मैं मुजरिम हूँ। हार में डालो उसकी कदर। मैं थोड़ी इस घर में पूरी जिंदगी रहूंगा। अपने आप को संभालो, हम बहुत जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। हम कैसे निकलेंगे बहू? घर में हर वक्त उसके ताले होते, बाहर निकलो तो उसके ताले होते। हम अगर मुझ पे यकीन है तो भरोसा रखो, घर में सबसे पहले मैं सबका एतमाद जीतूंगा। जब किसी को मुझ पर शक नहीं होगा तब हम चुपके से यहाँ से निकल जाएंगे। वो अपने आप को संभालो, मैं जा रही हूँ। मौलवी साहब, हर दूसरे दिन पौधों को पानी दे दिया करेंगे तो बेहतर रहेगा। भाई हमने सब कुछ तुम्हारे हाथ में जोड़ दिया है, जो बेहतर समझते हो वही करो। हाँ। अरे बेटा रहने दो, क्यों खामखा में वक्त जाया कर रहे हो? अभी बच्चे खेलेंगे ना तो देखना कितना गंद पड़ जाएगा फिर। अरे बेबी जी, आप फिक्र क्यों करती हैं? आखिर बच्चे तो वही करेंगे ना जो हम उन्हें सिखाएंगे। जी हिबा, आपने क्या खेलना है? कोई बुरी बात, हाथ से नाक नहीं साफ करते ना, हाथ गंदे हो जाते हैं और इसी हाथ से फिर आप खाना भी खाओगे। चलो बाथरूम चल के इसको साफ कर लो। वैसे बहुत ही अच्छा लड़का है, इसने तो पूरे घर को बदल के रख दिया, बच्चों को भी सुधार दिया इसने। हमने वो सोच समझ कर इसका इंतखाब किया था।
वैसे ये लड़का है कौन? मेरा मतलब है इसका आगा पीछा कहाँ पे है? आगा पीछा पीछे थोड़ा है। लेकिन पराई औलाद अपनी नहीं बनती। नमाज तो मन सकना है अपना, और तुम्हारी बेटी में कोई अच्छाई है तो ये बेटा बनकर तुम्हारे घर में रहेगा और नहीं। अम्मा जान, ये अब्बा जान दामाद क्यों कह रहे थे और वो मेरा नाम क्यों ले रहे थे? बेटा तेरे अब्बा जान इस लड़के के साथ तेरी शादी करना चाहते हैं। शादी? हाँ बेटा, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? लगता है कि कुदरत तुझ पे मेहरबान होने वाली है। शाबाश। जान बच्चे, हमने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ने फैसला किया है, हम तुम्हें अपना दामाद बनाए। दामाद? हैरान होने की क्या बात है भाई? हमने तुम्हें कहा था कि अब से तुम हमारी औलाद हो, तुम्हारा घर बसाना हमारा फर्ज है। लेकिन मैंने तो शादी का या घर बसाने का सोचा ही नहीं। देखो, तो हमने सोचना था, तुमने थोड़ी। नौजवान हो माशाअल्लाह, हमें तो खुश होना चाहिए। मसूद को चाय पानी का इंतजाम करो। जी सही, सब कुछ मंगवा लिया। आप में से जिन्हें मालूम नहीं, मैं बताता चलूं कि ज़ीशान को हमने अपना दामाद बनाने का फैसला किया है। आजा। आज हम दुआ खैर करा के इनकी मंगनी कराते हैं और उसके चंद दिनों बाद फिर इंशाअल्लाह इनकी शादी होगी। आप यहाँ हैं? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ अंदर। चले, आपने मुझे तैयार करना है मंगनी के लिए। ज़ीशान से मंगनी कर रही हो? हाँ, क्यों मैं ज़ीशान से मंगनी नहीं कर सकती? कैसे कर सकती हो? वो लड़का अभी आया, उसके बारे में हमें नहीं पता, उसके खानदान के बारे में, उसकी रजामंदी कुछ भी तो नहीं पता। अब्बा जान ने फैसला किया है ना, तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। और आप तो उसे बचपन से जानती हैं, आपके बचपन का दोस्त है। आपके ख्याल में अच्छा ये लड़की तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है? अड़ोस पड़ोस से औरतें आने वाली है, जल्दी से आकर तैयार हो जा, कपड़े वपड़े पहन आके मंगनी के ज़ेवरात वगैरह। अच्छा अम्मा, आती हूँ। अच्छा चलिए जल्दी करें ना, मुझे तैयार होना है और मैं आपसे ही तैयार होंगी। जल्दी आइए, मैं इंतजार कर रही हूँ आपका। चलिए बिस्मिल्लाह कीजिए। आगे कर दे।
संभल के खेलो, खबरदार ये गेंद अगर मुझे लगी तो। वो देखो। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा आओ, आज बड़े दिनों के बाद चक्कर लगाया। मंगनी के बाद तो तुम हमारे घर का रास्ता ही भूल गए। जी बीबी जी, वो दरअसल 2-4 दिन से पढ़ाई बहुत चल रही है ना। अरे बेटा बीबी जी नहीं, अम्मी जान बोला करूँ मुझे। खैर तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय वगैरह लेके आती हूँ। इसकी क्या तकल्लुफ? अरे नहीं बेटा, तकल्लुफ कैसे, मैं लेके आती हूँ। आराम से खेलना, भाई को गेंद न मार। चलो फेंको बॉल। गुड। भाई चलो आप लोग खेलो, मैं आता हूँ। हाँ सादी, ये सब कुछ क्या हो गया? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि मेरे साथ ये होने वाला था। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। तुम पर वो मेहरबानियां करना, तुम्हें घर में बुलाना, सब अपनी बेटी को फंसाने के लिए कर रहा था। इतनी आसानी से उसके जाल में फंसने वाला नहीं है, और अभी तो सिर्फ मंगनी हुई है। प्लीज परेशान मत हो, तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। इस तरह से मंगनी उसी तरह तुम्हारी शादी करवा देगा, तुम कर लोगे? उससे पहले हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। इतना आसान नहीं है जीशान। साजदा की बारी में तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, मौलवी सब शब जुम्मा पे जाते, लेकिन अब वो घर में ही वजीफे कर। तुम बस किसी तरह भी नजर चुरा के एक दफा घर के बाहर आ जाना, बाकी जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। जीशान, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। घर में हर वक्त लोग रहते हैं, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें संसार होते हुए नहीं देख सकती। सादी, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? भरोसा करती हो ना मुझ? मेरे नाम, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कीस का होता हुआ बर्दाश्त नहीं करूंगी। बेबी, ऐसे कपड़े लेकर आए हम अपनी बेटी की शादी के लिए। ये तो बहुत ही अच्छे। जल्दी से चलवाओ, उसकी इद्दत भी खत्म हो गई है, जो है हम इसकी शादी भी करवाने लगे। ये तो बहुत ही अच्छा किया आपने। पता है, जब अपनी बिल्कीस तलाक लेके वापस आ गई थी, अड़ोस पड़ोस में बहुत बातें शुरू हो गई थी। फिर जो ही इसकी मंगनी हुई, सबकी जुबानें बंद हो गई। तलाक का धब्बा मर्द पे नहीं, औरत में नजर आता है, इसीलिए हम इसकी शादी करा रहे हैं, ताकि दुनिया इसे बुरा ना देखे, बल्कि उस मर्द को जिसने इसको तलाक दी है। अल्लाह करे कि जिंदगी भर के लिए इसके नसीब संवरे और हमारा दामाद फरमाबरदार साहब। आमीन सुम्मा आमीन। ये देखो अब्बाजान, रंग कितने अच्छे। और ये दुपट्टा देख मेरी बच्ची, कितनी खूबसूरत लगेगी। इसे ओढ़ के दिखाओ जरा, सर पे लो। ये रंग तुम पे कितना अच्छा लगेगा, माशाअल्लाह।
अब्दुल्ला चल दिया। क्या हुआ अब्दुल्ला? मैंने तुम्हारा पैगाम छोटी बीवी तक पहुंचा दिया है। वो थोड़ी देर में बाहर निकलने वाली है। और मौलवी साहब का? वो कुतुब खाने में किसी मुक़द्दसी से बात कर रहे हैं। सब अल्लाह करे मौलवी साहब जल्दी ना निकले बाहर। मैं शादी से मिलने घर जा रहा हूँ, अगर यहाँ से कोई आए तो मुझे इशारे कर देना, ठीक है? ठीक है। थैंक यू यार। यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कचरा इसको कहा था कि फेंक दे आगे जाकर। आप कचरा जमा हो जाए तो बीमारियां फैल जाती हैं। तुम्हें क्या जरूरत है ये कचरा वगैरह फेंकने की? किसी और तालिब को कह दे। तुम आवाम तालिब नहीं, खास हो, हमारे बेटे हो, समझे? हुक्म चलाया करो, रोक टोक जमाया करो उनमें। देखो पैसे हैं, अपने शादी के कपड़े जाके खरीदो, मसूद को साथ ले जाना, अर्जुन में दिलवा देगा। सर पे आन घड़ी हुई है शादी और हमारे पास वक्त नहीं है। लेकिन इतनी जल्दी मौलवी साहब, शादी की क्या जरूरत है? एक काम है, देर किस बात की? तो वैसे भी हम तुम्हारी मंगेतर को ज्यादा देर घर नहीं बिठाएंगे, गुनाह होता है। पर से इंसान सुबकदोश हो जाए जल्द से जल्द बेहतर है। हमारे हमारे पैसों में अब कोई तफरीक नहीं, फर्क नहीं है, समझ आए ना? तो मकसद ही है, चंदा दे गया था पूरे साल का। यहाँ जाके और चीजें भी खरीद लो। ये पीछे से दरवाजा बंद करो भाई। नीरक्षं